मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि जनता की आवाज़ निर्भीकता से रखने के लिए आपको बहुत संसाधन होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये घर देखेगा मनीष कश्यप का ये खपड़ा, ये टूटे हुए कपड़े, कहीं कहीं कराकट लगी हुई, उसके बाद भी वो साहस कहाँ से आता है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मनीष कश्यप जी। एक 1.5 हजार रुपए के जाके मृतक परिवारों के यहाँ डोनेशन दे देते हैं, लेकिन अपने घर पर टाइल, मार्बल और पत्थर नहीं लगवाते हैं। फिर भी सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार की तो बात ही छोड़ी, एक माँ जो बेबस थी, जो रो कर जिनका बुरा हाल था, जो सुप्रीम कोर्ट लेकर हाई कोर्ट तक इस सत्य की लड़ाई को लड़ने का प्रयास करे, यहाँ के लोग उनके साथ नहीं खड़े। नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, शायद आप उस माँ की बेबसी आज यहाँ पर आए हो तो उन माँ ने 2 बेटे रूप को पाया है, और शायद आप उनकी बेबसी समझ पाए समझ रहे हैं, और उस अत्याचार का अंत हो। देखिए, मेरा भाई है, एक मिनट, मेरा भाई है, ये बैंक में नौकरी करता था। इधर आ जाओ करण। ये बैंक में नौकरी करता था। इसको मतलब मेरे काम से कोई मतलब नहीं था। इसका नौकरी छूट गया था, इसका नौकरी छूट गया, इसका नौकरी छूट गया। ये मतलब कि मेरे लिए दौड़ धूप ये सब करता, कभी तमिलनाडु जाना, कभी तमिलनाडु में मदुरई, कभी चेन्नई, कभी कहीं कभी कहीं। मेरी माँ जो है सबके आगे जो है झोली फैलाई थी कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। कुछ लोग आपके जैसे आगे आए, मदद किए। अब जरा बताइए, मेरे साथ जो हुआ, क्या देश के किसी पत्रकार के साथ ऐसा होना चाहिए था, या इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों की, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। सब में नहीं होता है। आपके साथ साथ हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, महाराष्ट्र में आई, इन लोगों की सरकार बाकी बिहार में है, तो इन्होंने मेरे दोनों फोन एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया। अब वो नाम हम क्या लें, सबको पता है कि वो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, मनीष कश्यप हो, ये अमन चोपड़ा हो, इन सब लोगों, सुधीर चौधरी है, तो एक पर्टिकुलर हमें कहने में कोई विरोध नहीं है। जब कांग्रेस और राजद जैसी लोग ये प्रवृत्तियाँ मिलती हैं तो ये सोचती हैं हम कितना भी अपराध करें, पाप करें, जनता का अनहित करें, कोई आवाज़ न उठाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये मत समझो कि वो पत्रकार की आवाज़ को आप कुचल दोगे। ये लोग पुनः खड़े होते हैं और इतनी मजबूती से अपनी आवाज़ रखते हैं जिसमें पूरा देश खड़ा होता है। हम तो आपको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? किया गया है, लगातार किया गया है। जो राष्ट्र की बात करें, देश हित की बात करें, बिहार हित की बात करें, समाज की बात करें, सबको लेकर चलने की बात करें, बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, उसको पीछे धकेलने का काम सरकारें, सत्ताएं, प्रशासन करते हैं यहाँ के। किया गया है, कई कुछ पार्टियों के द्वारा ऐसा किया गया है जी, और यही तो जनता को खड़ा होना है। उसका शिकार मनीष जी भी हो गए हैं। 100% क्योंकि मनीष ने जो दमन झेला है, जो तकलीफ झेली है, मुझे तो याद करते हुए इमोशनल हो जा रहा हूँ। आपने कहा कि मनीष कश्यप के कई वीडियो से मैंने निर्णय भी लिया है, यानी आप भी मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं? 100%। हमारा इतना गौरवशाली बेटा है बिहार का वो, तो उसके लिए मुझे गर्व क्यों न हो। और उसके जो संघर्ष हैं उससे बहुत कुछ हमें ऐसा मिला जहां हमें लगा कि एक सांसद के रूप में हमें निकलना चाहिए, एक बिहारी के रूप में हमें निकलना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दुनिया को डंके की चोट पे कहता हूं, मैं भी हूं और हमारे पीछे जितनी ताकत खड़ी है सब कुछ मनीष के साथ है। मतलब पूरी बीजेपी मनीष कश्यप के साथ है? राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के साथ। हाँ, एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। आप चापाकल दिखाने की बात कर रहे थे मनोज जी को। एक मिनट आ जाइए, इस चापाकल को देख लीजिए, यहाँ पे उधर मत जाओ। रुक जाइए, कम है। देखो, रावण का भी हुआ है।
आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी में जिसकी बिहार में जिसकी सरकार चल रही उनका अंत होगा? जनहित की बात करने वाले लोगों को उनकी जगह जेल नहीं है, उनकी जगह सरकार के ऑफिस में बिठा करके उनके सुधारों आप बाहर का आए हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद था कि लोग इकट्ठा होने ज़्यादा ही लोग हैं, लेकिन हम देखिए, हम शुरू में भी कहे हैं, आज भी कहते हैं, हम ऐसे लोगों की आवाज़ के साथ खड़े हैं और उसमें जो दर्द है उसको दूर भी करें। मनोज जी, जिस गांव में आप आए हैं, ये 12 महीना में 6 से 7 महीना एक कमरा मेरा ये है, डूबा रहता है पानी से, बाढ़ यहाँ आ जाता है। ये देखिए, हाँ, मुझे पता चला। 3 नदियों से डूबा हुआ है। ये एक कमरा है मेरा। अरे सब मत जाइए, हो गया। इसका जो है पूरा जंगला चौकट सब उखाड़ लिया गया था। ये मंजेश खान दो, मंजेश। ये जिसमें माँ रहती है, पूरा डैडी जी कम रहते लोग हैं। घुसी है। ये एक कमरा है मेरा। ये इस जगह से हम लोग उठे हैं भैया, इस जगह पे हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है। आपको पता चला मनीष कश्यप का गुनाह क्या था? आप एक प्रखर वक्ता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आपको जो है बीजेपी ने चुना हुआ है। आपको पता है कि मनीष कश्यप का गुनाह क्या है? आपको लगता है क्या गुनाह है, आप बताएंगे? कोई गुनाह नहीं है, मनीष तो जनता का हीरो है। फिर भी लोग जो विपक्ष के लोग या मैं जो विरोधी लोग हैं, विपक्ष की मैं बात नहीं करूँगा, इनको बोलते हैं कि देशद्रोही है। मनीष कश्यप अगर देशद्रोही होते तो क्या मदुराई बेंच इनको जो है लड़का इधर आओ जी ये देशभक्त है और देश के लिए बहुत सारा बना। आज के डेट में मनीष कश्यप का यूट्यूब पे सोशल मीडिया देखिए 20 मिलियन का प्लस फॉलोवर है और वो चीज लोग को ग्राउंड में भी देखने के लिए मिलता है। जब जेल से वो निकले थे तो लाखों की संख्या में लोग बिहार की सड़कों पर थे और कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट में नेक्स्ट सीएम ऐसा का उनको नेता के रूप में लोग देखना चाहते हैं। वो सब एक सवाल है। ये सवाल जाहिर सी बात है, वो मना करेंगे मनीष जी। नहीं रवि भाई, एक पत्रकार का में ही कह दिया। मैं कमेंट सेक्शन आपको खोल के दिखाऊंगा तो कोई बात नहीं, जनता के लिए लड़ने वाला हमेशा जनता का हीरो होता है और ऐसे लोगों का समय आने पे सम्मान किया जाए। आप इसकी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने सजा दिया है, उनको जनता सजा दी। देख रहे हैं, वो प्रशंसक हैं, उनको मैं फैन नहीं बोल सकता हूँ, भाई है वो। मनीष कश्यप के लिए दिन हो या रात खड़े होकर उन्होंने माँ के साथ और भाई के साथ खड़े होकर इस 9 महीने की लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया मनोज जी। मनोज भैया का देखा, आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, सांसद के साथ साथ आप एक लोक गायक थे और इस तरीके का प्यार तो आप लोगों के लिए मिलता था। किसी पत्रकार के लिए ऐसा प्यार देखे हैं आप? अब ये खाली पत्रकार थोड़े रह गए हैं, ये जनता के लिए पत्रकार के साथ साथ जनता के लिए लड़ने वाले, मर मिटने वाले पत्रकार हैं जी। तो इनकी अब क्या मर मिटने की सजा ऐसे होगी जो आम इंसान की लड़ाई की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा? इसका विरोध करने हैं, लेने से का विरोध करने हैं जी। इस घर में मतलब कि पहले मम्मी रहती थी और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जब नई दुल्हन आती है तो उसको अच्छा कमरा दिया जाता है। कोई नहीं जाएगा। ये मेरे घर का कोई नहीं सबसे अच्छा कमरा। रुक जा भाई चलिए, हो गया। चैन बनाई कैमरा बंद कर दो।